बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो के पहले पार्ट्स में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिफ्ज़ के लिए पर बादशाहियत, सुलेमानी अंगूठी, दावत मखलूक, मलका बिल्किस और हुदहुद के बारे में जिक्र हुआ है। अब आगे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। अधूरा बेटा। अल्लाह ताला जब किसी को पैगम्बरी और बादशाही अता फरमाता है तो इसे आजमाइशों में डालता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला, जिनमें आप साबित कदम और कामयाब रहे। आपकी 1000 बेबियाँ थीं, लेकिन सिर्फ एक बीवी से एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह की कुदरत से लड़के का सिर्फ एक कान, एक आँख और एक हाथ था। इसका हर अज़ूए बदन निस्फ मालूम होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े दुख के साथ अल्लाह ताला से इसकी सेहत याबी और तकमील बदन की दुआ की। इनकी दुआ मंजूर हुई और लड़के के तमाम अज़ा मुकम्मल हो गए। अब इसका जिस्म आम इंसानों की तरह मुकम्मल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से इंतहाई मोहब्बत थी। एक दिन आपने इरादा किया कि तालीम और तरबियत के लिए इसे किसी अच्छे उस्ताद के हवाले किया जाए। जिन्नात को आपके इरादे का इल्म हुआ तो एक जिन ने आपसे कहा, हुजूर, लड़का मेरे हवाले कर दे, मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। आपने अपने बेटे को इस जिन के हवाले कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला को इनका ये फ़ैसला पसंद न आया और मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि लड़के को मारकर सुलेमान के तख्त पर डाल। चनाचा ऐसा ही हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेटे के मरने का बहुत दुख हुआ, लेकिन इसे अल्लाह की रज़ा मानकर आपने सब्र किया। मस्जिद अक्सा की तामीर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ पर एक ऐसी आलीशान इबादत गाह तामीर की जाए जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन अहमियत की हामिल हो, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इस ख्वाहिश को अपने हाथों पूरा न कर सके और बैतुल मुक़द्दस की दीवारें कद्दे आदम तक बुलंद करके छोड़ दी थी। चनाचा मस्जिद अक्सा की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही मुकम्मल हुई। आपने अपनी तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद यरूशलेम में इस मुक़द्दस इमारत की तामीर शुरू की, जो मुसलमानों का किबला अव्वल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों को इमारत जल्द से जल्द बनाने का हुक्म दिया। चनाचा 1 लाख संगे तराश इसकी तामीर में लग गए। 30,000 अफराद पहाड़ों से पत्थर तराशते, 70,000 हाथी और ऊँट इन पत्थरों को उठाकर लाते, जबकि देव और जिन्नात कानों से लाल, याकूत, फ़िरोज़ा, ज़बरद, सोना और चांदी वगैरह लाते। इस मस्जिद की लंबाई 784 गज और चौड़ाई 455 गज थी। मस्जिद में 684 सतून थे और 4000 कंदीलें रोशन हुआ करती थी। इसकी सफाई पर 700 सफाई करने वाले मामूर थे। मस्जिद के सहन में एक हिश्त पहलू मुकाम कुब्बतुल ज़ुहरा के नाम से, जिसमें हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम ज़ाहिर हैं। इस मस्जिद की तमाम ज़मीन में एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर किसी पैगंबर ने नमाज ना पढ़ी हो या किसी फरिश्ते ने क़याम ना किया हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मस्जिद की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ की, या बारी ताला, इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। मेरे इंतकाल को जिन्नात से पोशीदा रखा जाए ताकि बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो सके। आपकी दुआ कबूल हुई। जिन्नात ने शीशे के महल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक मोहब्बत तैयार किया था और आप अक्सर यही इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। आप इसमें तशरीफ़ ले गए और अपने आसा के सहारे खड़े हो गए। इस दौरान इनके जिस्म से रूह परवास करके, मगर चूँकि इनका बहुत रौब व दबदबा था और अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए जिन्नात को आपके इंतकाल की खबर ना हुई और वो आपको ज़िंदा समझकर काम करते रहे। एक तवील अरसा तक इनका जिस्म आसा के सहारे खड़ा रहा। आखिर जब दीमक ने आसा को खा लिया तो आसा टूट गया और आपका जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वक्त जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका तो इंतकाल हो चुका है। चनाचा वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। हुक्म इलाही से हवा तख्त सुलेमानी को उड़ा कर ले गई, लेकिन इस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन किया गया। अदले सुलेमानी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। 2 औरतें कहीं जा रही थी, इनके साथ इनका एक बेटा भी था। रास्ते में अचानक भेड़िए ने इन पर हमला कर दिया और एक का बेटा छीन कर ले गया।
दोनों औरतें दूसरे बेटे के बारे में झगड़ा करने लगी जो बच गया था। बड़ी औरत ने छोटी औरत से कहा, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है। नहीं, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है, छोटी औरत ने कहा। फिर वो दोनों अपना फैसला कराने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई तो आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला कर दिया, यानी जिंदा लड़का बड़ी औरत का है और भेड़िया छोटी औरत के बेटे को ले गया है। फिर वो औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास छुरी लाओ, मैं जिंदा लड़के के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा दोनों को दे देता हूँ। ये सुनकर छोटी औरत ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ये इस बड़ी का बेटा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनकर छोटी औरत के हक़ में फ़ैसला दे दिया। बुखारी। छोटी औरत ने लड़के के टुकड़े करना गवारा ना किया क्योंकि लड़का इसी का था और सकी माँ ही अपने बेटे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की कि अल्लाह ने इसे फ़ैसले का इल्हाम किया था। इसी ज़माने में एक कौम की भेड़ें दूसरी कौम की अंगूरों की बेलें खा गई। भेड़ों और अंगूरों के मालिक फ़ैसला कराने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास है। आपने फ़ैसला दिया कि अंगूरों के मालिक को इसकी कीमत अदा कर दी जाए। वो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास निकल गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे और इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने क्या फ़ैसला किया है। इन दोनों ने बताया कि यूँ फ़ैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मामला मेरे पास आता तो मैं फ़ैसला करता कि बेड़े अंगूरों के मालिक के सुपुर्द कर दी जाए। वो बेड़ों के दूध और पैदा होने वाले बच्चों से फ़ायदा उठाएं, हत्ता कि बेड़ों के मालिक इनकी बेलों की इस्लाह करें और पहली हालत तक बेलें तैयार करके इनके सुपुर्द करें, फिर अपनी बेड़ें वापस ले लें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात की इत्तला मिली तो इन्होंने इसी के मुताबिक फ़ैसला कर दिया और पहला फ़ैसला ख़त्म कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल की तो इन्होंने अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने इन्हें 2 चीज़ें दे दी और तीसरी के बारे में हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सवाल ये किया था कि मेरा फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हो। अल्लाह ने इन्हें ये इनायत कर दिया। दूसरा सवाल किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। तीसरा फ़ैसला इन्होंने ये किया कि कोई अपने घर से सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह पाक साफ़ हो जाए जिस दिन इसकी माँ ने इसे जन्म दिया। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है। रवाहुल नसाई। अंगूरों की बेलें चलने के वाक़े में अल्लाह ताला ने फ़ैसले के मुताबिक अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वो खेती के मुताल्लिक फ़ैसला कर रहे थे, जब कौम की बकरियां इनमें चल गईं और हम इनके फ़ैसले के वक्त हाजिर थे। बस हमने वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया और हर एक को दाऊद और सुलेमान हमने हिकमत और इल्म से नवाजा। सूरतुल अंबिया आयत 78-69। आपकी वफ़ात। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद के बारे में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि जब तुझे मेरे बारे में फौत करने का हुक्म हो तो मुझे इत्तला करना। वो एक दिन आपके पास आया और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे आपके मुतालिक हुक्म मिल चुका है और आपकी थोड़ी ज़िंदगी बाकी है। आपने शयातीन को बुलाया जिन्होंने आपके लिए शीशे का एक महल तामीर किया। इसका कोई दरवाज़ा ना था। आप वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लग गए और अपनी लाठी से टेक लगा ली। फिर मलकुल मौत अंदर आया और आपकी रूह कब्ज़ कर ली। आप 52 साल जिंदा रहे और आपने 40 साल हुकूमत की। आपके बाद आपके बेटे रजाम ने 13 साल हुकूमत की। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत पारा पारा हो गई। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, ये थी हमारे प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दास्तान। अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।